हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स। मेरा नाम राशिद अली। अपने चैनल का नाम है आपके फिजिक्स इन वर्ड। सो लेक्चर नंबर 48 पिच एंड फ्रीक्वेंसी आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसे परिंदों की चू चू के साथ टॉपिक जो है स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। अब इसमें हम देखते हैं कि पिच एंड फ्रीक्वेंसी एक्चुअली है क्या। इट इज second type of characteristics characteristics of characteristics of musical sound, ठीक है ना। इट इज सेकंड टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूजिकल साउंड। सो फर्स्ट टाइप हमने कुछ लेक्चर्स में खत्म किया था, ठीक है ना, म्यूजिकल साउंड का फर्स्ट टाइप, ठीक है ना। अब इसमें हम पढ़ रहे हैं पिच एंड फ्रीक्वेंसी का सेकंड टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूजिकल साउंड। इट इज सेकंड टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूजिकल साउंड। और उसके बाद पिच जो है, पिच इज सब्जेक्टिव क्वांटिटी। पिच इज subjective quantity and measurable, okay. And frequency is objective quantity, not measurable. Sorry, this is not measurable and this is measurable. Objective quantity is measurable, ठीक है। So pitch is subjective quantity, not measurable, and frequency is objective quantity, is measurable, ठीक है। measurable or measurable, ठीक है। अब इसको हम जहन में रखेंगे। अब उसके बाद पिच क्या है, पिच किस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। पिच इज द synonyms of frequency. Pitch is the synonym of frequency. Pitch is the synonyms of frequency, ठीक है ना। because pitch depends upon the frequency, ठीक है ना। पिच किस पे डिपेंड करता है, पिच डिपेंड करता है किस पे, फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। फिर डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी। अच्छा, वो कौन सी पॉइंट है जिस पे ये डिपेंड नहीं करता। पिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ loudness and sound, ठीक है ना। loudness and sound पे ये डिपेंड नहीं करता क्या, पिच, ठीक है। loudness and quantity of sound, ठीक है। loudness and quantity of sound पे, quantity of sound, ठीक है ना। loudness and quantity of sound पे ये डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। यहां तक आप लोग नोट कर दें। दोबारा रिपीट करता हूं। इट इज सेकंड टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूजिकल साउंड। पिच इज अ सब्जेक्टिव क्वांटिटी नॉट मेजरेबल एंड फ्रीक्वेंसी इज ऑब्जेक्टिव क्वांटिटी व्हिच इज मेजरेबल एंड पिच इज द सिनोनिम्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी। पिच डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी but doesn't depend upon the independent of the loudness and the quantity of speed of sound, quantity of the sound. So further इसकी डेफिनेशन लिखते हैं अब हम, क्योंकि हमें अभी समझ में आ गया है अच्छे तरीके से। तो डेफिनेशन ये है, द कैरेक्टरिस्टिक्स साउंड बाय व्हिच वी कैन डिफरेंशिएट और वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन, यानी कि शिल वन एंड द ग्रेव वन, ठीक है। वी कैन डिस्टिंग्विश फ्रॉम शिल वन एंड ग्रेव वन। सो यहां तक लिख लें आप लोग। सो इट इज सेकंड टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूजिकल साउंड। इट इज second type of characteristics of musical sound by which we can distinguish
distinguish between shrill one and grave one। ठीक है ना। अब ये shrill one क्या है, ये grave one क्या है, मतलब इसमें हम इस तरह से कह सकते हैं कि सेम लाउडनेस ऑफ डिफरेंट साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश। ठीक है, सेम लाउडनेस ऑफ डिफरेंट साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। ठीक है, इज कॉल्ड, इसको कहते हैं पिच। ठीक, अब इसमें से श्रिल वन, ठीक है, जिसकी हाई फ्रीक्वेंसी हो, क्या हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक, श्रिल वन जिसकी हाई फ्रीक्वेंसी हो। और उसके बाद है ग्रेव वन जिसकी लो फ्रीक्वेंसी हो, क्या हो, लो फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब आते हैं डेली लाइफ में। ये कौन सी, मतलब डेली लाइफ में ऐसे एग्जांपल्स हैं जो हमें पता है कि उसकी ग्रेव वन और श्रिल वन जो है, मतलब फ्रीक्वेंसी डिपेंड करते हैं, वो पिच जो है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। श्रिल वन, ग्रेव वन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं पर डेली लाइफ में। तो इसमें देखते हैं कि श्रिल वन जिसका हाई पिच हो, हाई पिच वाले जो होते हैं वो स्पेरो। अभी आवाज जो है आप लोगों को आ रही होगी, स्पेरो, इसका हाई पिच होता है। ठीक है, हाई पिच। और कौन सी चीज है, वो है वुमन। देखें, ठीक है, वुमन का भी हाई पिच होता है। ठीक है ना, जो बोलने में इसकी भी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। ठीक है ना। और उसके बाद इसका हाई पिच होता है। अच्छा, सो हाई पिच वाले और बहुत से हैं। हम ऐसा कह सकते हैं कि वूफर, अपना जो है ये ऐसा कहें कि घुंघरू। ठीक है ना, आप घुंघरू जो है उसको भी हम कहते हैं। बेबी का आवाज जो है उसका भी जो है, बेबी का आवाज, ठीक है, बेबी का वो भी मतलब हाई पिच पे डिपेंड करता है, मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसकी। और उसमें ग्रेव वन कौन से हैं, जैसे इसमें कौन से हैं, इसमें ग्रेव वन में जैसे डॉग होता है, डोंकी होती है। ठीक है ना, और डॉग, डोंकी और अपना मैन। ठीक है, इनका जो होता है लो पिच होता है, ये लो पिच। ठीक है ना, ग्रेव वन डल सा आवाज जो होता है, जिसका बेस हम कहें। ठीक है, डल सा और लो फ्रीक्वेंसी वाला। ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी होती है इसकी। और उसके बाद इधर क्या होता है, ये केट। ठीक है ना, ये केट जो है इसका भी श्रिल वन, ये भी इसमें चला जाता है। सो बहुत से ऐसे एग्जांपल्स हैं हमारी डेली लाइफ में। ठीक है, डेली लाइफ में बहुत से एग्जांपल्स हैं। ठीक है ना, अब विसल जैसे है, विसल उसकी भी, सो बहुत से एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ तक जो है अपना लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 48 कंप्लीट हुआ। डिफरेंस बिटवीन पिच एंड फ्रीक्वेंसी, तो टू मच इंटरेस्टिंग। सो फर्दर जो होमवर्क है इसके आप लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना, तो श्रिल वन कौन कौन सी वॉइस है और ग्रेव वन कौन कौन से वॉइस है। ठीक है ना, ये है श्रिल वन वॉइस, ठीक, और ये ग्रेव वन। ठीक है, ग्रेव वन वॉइस। ठीक, ये ठीक है, श्रिल वन एंड ग्रेव वन वॉइस, इसको हम कहते हैं पिच एंड द फ्रीक्वेंसी। लेक्चर रखने के